जी बताइए, ये गौवंश जो आपके पास है, जी। ये कैसे, आप कहाँ से लाए और क्या ये आपका अनुभव है? हमने सुना सरकारी योजना से अगर गौशाला से गाय लेकर के आओ तो पहले था 900 रुपये महीना, इसके बाद अब 1500 हो गया, तो 900 रुपये महीने गाय गाँव के सेवा के लिए मिलेगा और उसका गोबर और मूत्र भी मिलेगा। तो हम डॉक्टर से संपर्क किए, डॉक्टर साहब ने एक फार्म दिया, फार्म भरे, फिर उन्होंने गौशाला बताया कि फला फला गौशाला में देख लीजिए, तो हमको प्यारेपुर गौशाला में गाय अच्छी लगी, तो वहाँ से हम 4 गाय लेकर के आए थे। आपको उसका जो भी प्रोत्साहन राशि है वो रेगुलर मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। कभी 2 महीने का आ जाता, कभी 3 महीने का, जब बकाया रह जाता तो शेष आ जाता है। ये बहराइच के प्राकृतिक कृषक हैं और गौशाला से इन्होंने गाय ली है, और जो प्रोत्साहन राशि उत्तर प्रदेश सरकार में मिल रही है उस प्रोत्साहन राशि के माध्यम से गौपालन कर रहे हैं और प्राकृतिक कृषि से जुड़े हुए हैं। पूरी तरह विष मुक्त कृषि कर रहे हैं। इनके खेतों में किसी प्रकार का कोई रासायनिक द्रव्य उपयोग नहीं होता। तो इस प्रकार के प्राकृतिक कृषकों को और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिससे ये प्राकृतिक कृषि का हर जनपद में विस्तार हो। ये यहाँ इस क्षेत्र के जो है गन्ना समिति के चेयरमैन हैं मुन्ना सिंह जी, ये बताएंगे। आप देखिए, आपके लिए बहुत ये प्रसन्नता की बात है कि आपके क्षेत्र में लोग प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं। तो इसके विस्तार के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमारे क्षेत्र में बहुत पहले जयंकर सिंह जी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी, लेकिन उस समय लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, ये हम लोगों को बर्बाद कर देंगे, इससे कोई हमारे खेत में फसल नहीं होगी। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, जैसे कि अभी भाई साहब ने दिखाया, कई जगह देखा आपके साथ चल के, तो बहुत अच्छा लगा कि प्राकृतिक खेती से जो है, जो कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग है वो बंद हो रहा है, उसके साथ में रासायनिक जो खादें हैं उनका प्रचलन बंद हो रहा है। और जैसे अभी आपने बताया कि हमारे विकासखंड की ग्राम पंचायत दथौली प्यारेपुर में गौशाला है, और उस गौशाला से आपने जो पशु लिए हैं तो देखा तो बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए जो भी सहयोग, हमारे लायक जो भी सहयोग ब्लॉक स्तर पर होगा, आपका क्या सहयोग इसमें रहेगा इसके विस्तार के लिए? इसके लिए अब हम अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से बात करेंगे। हमारे यहाँ एक जियो थोड़ा सा डिस्टर्ब किए हुए है, क्योंकि जो हम लोग पहले काऊ सेट के नाम से जो चन्नी देते थे उस पर रोक लग गई, इस नाते कि उसमें सरकार एक तरफ तो गाइडलाइन जो आई है उसमें ये कह रही है कि किसान के पास मोटरसाइकिल ना हो, और उधर कह रही कि 4 जानवर रखना है। तो 4 जानवर रखने का मतलब है कि हम लगभग 2 लाख रुपए के जानवर, कम से कम कीमत के जानवर होंगे तब भी 2 लाख रुपए। तो इसलिए सभी ब्लॉकों में बंद हैं। लेकिन गौशाला वाले जो जानवर लिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं CDO साहब से भी बात करूँगा, BDO से भी बात करूँगा कि आपको चरनी की व्यवस्था करा दें। और ऐसी कई ग्राम पंचायतों में हमारे कई लोगों ने लिया है जानवर, तो सबको हम लोग यही, जब भी बैठकें होती हैं हमारी गौशाला को लेकर के, हम लोग किसानों के बीच में चर्चा करते हैं और किसानों से ये कहते हैं कि आप दूसरे की मजदूरी ना कर करके 4 जानवर अगर तुम ले लेते हो और 4 जानवर अपने दरवाजे पे पालते हो तो 15 चौको 60-6 हज़ार रुपये महीने आपको सरकार देगी। और उसके साथ में गौ माता की सेवा करोगे और उनसे जो भी दूध मिलेगा वो आपका होगा, गोबर मिलेगा, मूत्र मिलेगा। तो काफ़ी लोग श्री मुन्ना सिंह जी ने, आप गन्ना समिति के चेयरमैन भी हैं और 10 साल में ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूं, 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, अभी भी ब्लॉक प्रमुख इनके परिवार की ही सदस्य हैं। तो आपने संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में एक जनपद स्तरीय प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण की कार्यशाला अपने प्रयासों से करवाएंगे, जिसमें जनपद के कम से कम 500 कृषक हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद।